एस.सी. वर्मा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल 46. A hemispherical portion of a surface of solid glass sphere mu is equal to 1.5 of radius r is silvered to make the inner side reflecting. An object is placed on the axis of the hemisphere at a distance 3r from the center of the sphere. The light from the object is refracted at unsilvered part, then reflected from silvered part and again refracted at the unsilvered part. Locate the final image formed. तो इस 46 न्यूमेरिकल में हमें एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और रेडियस r होगी। अब इस स्फीयर का आधा पार्ट हमने बाहर से सिल्वर किया हुआ है। बाहर से सिल्वर करने का मतलब कि उसकी इनर साइड अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और इस सेंटर से जो अनसिल्वर पार्ट होगा उस साइड में 3r डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अलोंग द इसका एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर 3r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मतलब यहाँ से उसकी रेडियस ही r है और एक r और एक r, 3r इस जगह से 3r डिस्टेंस पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो ऑब्जेक्ट के कारण उसकी फाइनल इमेज कहाँ पे होगी ये हमें बताना है। अब वो किस तरह से बनेगी वो भी क्वेश्चन में ही हमें बताया है कि ये ऑब्जेक्ट होगा तो उसके जो रेज होंगे वो रेज के कारण ये यहाँ पे इंसिडेंट होके और एक कर्व सरफेस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग है देन फर्स्ट मीडियम, तो वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। ये कर्व सरफेस स्फेरिकल सरफेस एक इमेज बनाएगा कहीं पे, तो अब वो इमेज मतलब ये पहले एक सरफेस होगा जिसके कारण एक इमेज बन रही है। अब वो इमेज एक्ट होगी एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। ये बाहर से सिल्वर किया है तो अंदर की साइड वो पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो ये सरफेस क्या करेगा उसे रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब इसे कहते हैं हम सरफेस टू। सरफेस टू ये क्या करेगा उसे रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। फिर ये मिरर उसकी जो इमेज है इसकी इमेज एक्ट होगी एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस और वो फिर से एक रिफ्लेक्ट करके एक इमेज बनाएगा। जहाँ कहीं भी इमेज आएगी वो इमेज फिर अब इस साइड में मतलब ये इनर साइड ऑफ दिस अनसिल्वर्ड पार्ट, मतलब इसे कहते हैं सरफेस 3, वो फिर से रिफ्रैक्शन करेगा और एक फाइनल इमेज बनाएगा और वो इमेज का लोकेशन हमें फाइंड करना है। तो इस अनसिल्वर पार्ट का बाहर का साइड एक बार रिफ्रैक्शन करेगा, फिर ये सिल्वर पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा इमेज बनाएगा और फिर अनसिल्वर पार्ट का अंदर का पार्ट इनर साइड वो फिर से रिफ्रैक्शन करेगा और तब जाके फाइनल इमेज मिलेगी, उसका लोकेशन हमें फाइंड करना है। तो पहले सरफेस 1 के लिए रिफ्रैक्शन ड्यू टू सरफेस 1 तो a μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये वैल्यूज पुट करनी है। μ2 और ये μ1 कौन होगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मतलब ये ईयर में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और वो है इक्वल टू 1 और दूसरा जो मीडियम होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो और वो कितना दिया हमें 1.5, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1.5। v फाइंड करना है माइनस μ1 ये 1 और u इस सरफेस से हमें ये डिस्टेंस दिया है सेंटर से 3r, लेकिन इस सरफेस से वो 2r होगा तो ये आएगा 2r, ये आएगा 2r और प्लस माइनस इंसिडेंट रे इस तरह से चला जाएगा और हमें इस सरफेस से इसका डिस्टेंस मेजर करना है। तो कितना आ रहा है 2r। हम कैसे मेजर करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस साइड में, तो वो अपोजिट डायरेक्शन आ गई तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 मतलब 1.5 माइनस 1 अपॉन r। इस स्फीयर की रेडियस वो दी है हमें r और वो भी प्लस आएगी माइनस आएगी, तो इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे। इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो वो पॉजिटिव आएगी। तो ये r ले लिया हमने पॉजिटिव, तो ये कितना आएगा ये 1.5v ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2r इज इक्वल टू इनका सब्ट्रैक्शन 0.5r। इसे भेज देते इस साइड, तो 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 0.5
0.5r मतलब 0.5 मतलब 1/2 और ये r और ये इस साइड में आएगा तो -1/2r। तो ये 1.5/v इज इक्वल टू ये आ गया 0। मतलब v कहाँ पे मिलेगा? v मिलेगा इंफिनिटी पर, v मिल रहा है इंफिनिटी पर। मतलब इस सरफेस के कारण जो भी इमेज बन रही है वो इंफिनिटी पे बन रही है। एंड दिस इमेज विल एक्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर इस मिरर। v इज इक्वल टू इंफिनिटी पर जो इमेज है विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर रिफ्लेक्टिंग मिरर। तो हमें यहाँ पे मिरर का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। मिरर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब फोकल लेंथ इसमें वैल्यू पुट करनी, फोकल लेंथ। तो एक मिरर की फोकल लेंथ कितनी आएगी? जो भी उसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, f कितना आता है? s/2। तो ये फोकस 1/f की जगह पे लिखेंगे r/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 1/v फाइंड करना है माइनस 1/u। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? तो ये इंफिनिटी पे बन रहा है। ये इसकी जो इमेज बन रही है वही ऑब्जेक्ट है, मतलब ये इंफिनिटी। ये तो 0 बन गया। तो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना आएगा? तो ये आ रहा है इसका इनवर्स, तो r/2। तो ये होगा मिरर की इमेज, ये होगी मिरर इज 1 फर्स्ट इमेज, ये सेकेंड इमेज। अब ये तो हमने सॉल्व करके देख लिया कि इमेज, ये जो मिरर इमेज कहाँ पे बना रहा है। लेकिन वैसे उसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मतलब ये करने की जरूरत भी नहीं थी। डायरेक्ट भी हम बता सकते थे कि इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज उसके फोकस में मिलेगी। और फोकस कितना है? r/2। तो इमेज फोकस पे मिलने वाली है। ये हमें ऑलरेडी हमारा पता था, लेकिन हमने फिर भी इसे सॉल्व करके चेक किया तो आंसर हमारा मैच हो रहा है। अब मिरर के कारण जहाँ कहीं भी इमेज आएगी, कहाँ पे बताया हमें? r/2। मतलब ये मिरर के पोल से r/2 डिस्टेंस, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक r है तो ये आएगा r/2। इसे v1 कहते हैं। तो ये v2 सेकेंड टाइम पे जो इमेज बन रही वो v2। अब ये इमेज एक्ट होगी एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस अगेन। दिस इमेज will act as an object for surface 3 कहते हैं उसे, surface 3। तो रिफ्रैक्शन, यही इक्वेशन, इसे इक्वेशन लिखते, ये इक्वेशन यहाँ पे 1 2 दिया है तो इसे इक्वेशन ए नाम देते। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें डिसाइड करना है μ1 कौन सा है, μ2 कौन सा है। तो अब इमेज यहाँ पे बन गई, मतलब इस सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इसी मीडियम में है। तो मीडियम ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1। तो इसे इसके लिए अभी इसे μ1 कहेंगे और दूसरा मीडियम मतलब जहाँ पे बाहर होगा वो μ2 कहेंगे। तो μ1 μ2 फिक्स होगा। तो μ2 ये बाहर का मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये 1/v फाइनल हमें फाइंड करनी है, माइनस μ1 हमें इसका मीडियम ले लिया जो है 1.5 और u ऑब्जेक्ट, कहाँ पे ऑब्जेक्ट? यहाँ से यहाँ तक। और ये यहाँ से कहा है r/2, मतलब ये डिस्टेंस आएगा r/2 और ये प्लस r, मतलब u कितना होगा टोटल? ये r/2 प्लस r, ये आएगा 3r/2, मतलब ये आएगा मतलब ही 1.5r इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, मतलब 1 माइनस 1.5 अपॉन r है रेडियस और प्लस और माइनस, तो रेडियस इस साइड में होती है और ये इस साइड में होता है। ऑब्जेक्ट पे आएगा माइनस, तो ये 1/vf इज ये माइनस माइनस प्लस और ये गायब, तो ये आएगा प्लस 1/r इज इक्वल टू ये आएगा माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई ए माइनस r। तो 1/, फाइनल इमेज कहाँ पे आएगी? तो ये माइनस माइनस कैंसिल और 0.5 मतलब 1/2r और ये माइनस होगा 1/r। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/vf इज इक्वल टू ये 2r और ये 2r डिनोमिनेटर तो 2r ही आएगा और ये +1 ये -2 मतलब ये -1।
तो इन्वर्स करते तो वी एफ कहाँ पे आ जाएगी, -2r, और माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन बताता है कि ये इमेज उसी साइड में होगी जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा। माइनस मतलब इमेज उसी साइड में जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा। तो इस सरफेस के लिए वो -2r है, मतलब और ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो जिस साइड से ऑब्जेक्ट आ रहा था ऑब्जेक्ट इसके लेफ्ट साइड में, तो इमेज भी लेफ्ट साइड में। अब कितना डिस्टेंस, तो वो दिया हुआ है 2r, तो यहाँ से 2r डिस्टेंस, मतलब ये r और ये r 2r, मतलब यहाँ पे इमेज बनेगी, इमेज यहाँ पे बनेगी, मतलब कहाँ पे, तो इस मिरर का ये होगा पोल, ये मिरर का ये होगा पोल। तो ऑन द मिरर